मेघा और प्रकाश की शादी हो जाती है और मेघा अपने ससुराल आ जाती है। चलो अब बहू आ गई तो अब काम वाली की क्या जरूरत। वैसे भी इस मुई काम वाली के हाथों का खाना खाने का मन नहीं करता था। हाँ, अब तो तुम मजे से बहू के हाथ का खाना खाना। लेकिन अगली सुबह जब उर्मिला की बड़ी बहू मेघा रसोई में जाती है तो उसके चेहरे से पसीने छूटने लगते हैं। क्या बनाऊं खाने में, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। माँ ने कितना कहा था खाना बनाना सीख ले, लेकिन नहीं, मुझे तो तब सीखना ही नहीं था। अब क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, यूट्यूब पर सबसे हल्का खाना बनाना सीख लेती हूँ। मेघा यूट्यूब पर देखकर सबके लिए पोहा बना लाती है। पोहे का पहला निवाला खाते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये पोहा है, इतना बेस्वाद, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं खाया। ये मुझसे तो नहीं खाया जाएगा। बहू, तू ये कैसा खाना बनाती है? अरे ऐसा खाना तो कुत्ते भी नहीं खाते। सच कहूँ माँ जी, तो मेरे पापा ने आप सबसे झूठ बोला था। दरअसल मुझे खाना बनाना आता ही नहीं था और इस कारण मेरे सारे रिश्ते टूट जाया करते थे। इसलिए पापा नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता भी टूटे। उसकी ये बात सुनकर सभी घर वालों का दिल टूट जाता है। ये सब देख मेघा का पति प्रकाश अपने छोटे भाई रौनक से कहता है, छोटे अरेंज मैरिज में मैंने देख लिया कि कैसे धोखा होता है, इसलिए तू तो ना बस लव मैरिज ही करियो। भैया ने तो मेरा रास्ता ही साफ कर दिया। मैं तो डरा हुआ था कि प्रिया के बारे में घर में सबको कैसे बताऊंगा। ऐसे कुछ दिन बीत गए। अब हमें रौनक की शादी के बारे में सोचना होगा। अब छोटी बहू को इस घर में लाना होगा। लेकिन इस बार हम बहुत ही सोच समझ कर लड़की पसंद करेंगे भाई। सिर्फ रसोई में खड़ी लड़की को देखकर ही हाँ नहीं बोलेंगे, उसे खाना भी बनाना आना चाहिए। माँ पापा, मेरी नजर में ना एक लड़की है, प्रिया। वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। हम दोनों ना एक दूसरे को ना पसंद करते हैं और जो है शादी करना चाहते हैं। अच्छा खाने का नाम सुनकर ही सब इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। फिर सबकी रजामंदी से प्रिया उर्मिला की छोटी बहू बनकर उनके घर आ जाती है। माँ जी, अब मैं इस घर में आ गई हूँ ना, आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन सुबह प्रिया अपनी पहली रसोई के लिए किचन में जाती है। आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। प्रिया सबके लिए नाश्ते में मटर पनीर, पूरी, गाजर का हलवा, ढोकला, रसगुल्ले बनाकर ले आती है। खाने की टेबल पर बैठे सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। वाह 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 वाह, ऐसा होता है खाना। इसमें से उर्मिला के हाथ के खाने की खुशबू आ रही है। सबको उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। फिर दोपहर के वक्त कुछ मोहल्ले की औरतें उसकी मुंह दिखाई के लिए आती हैं। वो बहुत ही अच्छे पकवान उनके लिए बनाकर तैयार कर लेती है। वाह उर्मिला, क्या कमाल की बहू मिली है तुझे, कितना जबरदस्त खाना बनाती है। फिर दोपहर के समय, जा बहू तू जाकर आराम कर ले, सुबह से इतना खाना बनाकर तू भी थक गई होगी ना। अभी नहीं माँ जी, अभी तो मैं आप लोगों के लिए शाम के लिए कुछ बढ़िया सा बना देती हूँ। आपको पता है मुझे तो खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। अरे छोड़ो यार, चलो ना, अब थोड़ी देर कमरे में चलते हैं ना यार। नहीं यार, मुझे सोने का मन नहीं है, तुम जाओ, मैं रसोई में कुछ बना कर आती हूँ। सब लोग आराम करने लगते हैं, लेकिन प्रिया सबके लिए शाम का नाश्ता यानी पकौड़ी, चाय और समोसे तैयार कर लेती है। लेकिन सुबह से इतना खाकर सबका पेट ओवरलोड हो चुका था। शाम को ये सब देखकर सभी मर्द बहाना बनाकर अपनी दुकान पर काम करने चले गए। जान बची तो लाखों पाए। एक को खाना बनाना नहीं आता और दूसरी खाना बना बना कर ही हमारा हाजमा खराब कर देगी। फिर मजबूरी में सास और बड़ी बहू को ही खाना पड़ता है, लेकिन वो दोनों सारी रात पेट पकड़कर रात भर टॉयलेट ही भाग जाती हैं। अगली सुबह वो फिर से ढेर सारा खाना बनाकर रख देती है। इतना सारा खाना, अब देवरानी जी सारा दिन आप कुछ भी मत बनाना। क्यों नहीं बनाना, ये तो सुबह का नाश्ता है, अभी बाकी दिन का तो बनाना है। कोई ना कोई बहाना बनाकर सब घर से बाहर चले जाते हैं। मैं तो चली कीर्तन में, तो मेरा तो दिन का खाना बनाना ही नहीं। और हम तीनों मर्द चले दुकान, हमारे लिए भी अब नहीं बनाना। अब घर में अकेली बची मेघा, उसे ना चाहते हुए भी फिर से उसके हाथ का खाना खाना ही पड़ता है और उसका पेट अब और भी दुखने लगता है। बस देवरानी जी, अब आप रसोई से बाहर निकलो, नहीं तो मेरा पेट फट जाएगा या मैं ही इस दुनिया से कट लूंगी इतना खाना खाकर। उफ। शाम को मेघा सभी घर वालों से कहती है, माँ जी इस देवरानी को रसोई से बाहर निकालो, नहीं तो मैं तो चली अपने मायके। कोई तो रास्ता निकालो, लेकिन इस देवरानी को रसोई से बाहर निकालो। नहीं, खाना बनाना मेरी हॉबी है, अगर आपने मुझे खाना नहीं बनाने दिया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर उसे एक आइडिया आता है, तुम दोनों टिफिन सर्विस का काम क्यों नहीं करती? प्रिया खाना बनाएगी और मेघा तुम पैकिंग करना। उसका ये आइडिया सबको पसंद आता है। अब वो दोनों देवरानी जेठानी टिफिन सर्विस का काम शुरू कर देती हैं और खूब कमाई करती हैं। माँ जल्दी करो ना, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ माँ जल्दी करो ना, पेट में चूहे छलांगे मारे। अरे ला तो रही हूँ, सारा दिन बस माँ की ही जान खाते रहो।
अरे माँ, परेशान क्यों होती हो? भैया की शादी के बाद भाभी आ जाएगी, फिर तो तुम्हें आराम ही आराम हो जाएगा। अच्छा, भाभी क्यों? तू नहीं करेगा शादी? अब कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तो जरूर करूंगा, पर पहले आप तो कर लो। हाँ हाँ, मैं भी देखूंगी बीवियों के आने के बाद तुम दोनों उन्हें कितना परेशान कर पाते हो। हाथ में सब्जी का डोंगा लाते हुए उमा ने कहा, तो उसकी बात सुनकर उसके दोनों बेटे मुस्कुराने लगे। इसके बाद सुशील और अनिल दोनों उंगलियां चाट चाट कर खाना खाने लगे। और फिर अच्छा, एक बात और है माँ, तुम्हारे हाथों का जो स्वाद है ना, वो कहीं और नहीं। रहने दे, बड़ा आया। जब तेरी बहू आ जाएगी तब पूछूंगी कि किसके हाथों का स्वाद ज्यादा अच्छा है। वाह माँ वाह, क्या बात कह दी। ओए, तो चुपचाप खाना खा, ज्यादा बोलेगा ना तो तेरी शादी पहले करा दूंगा, समझा? सुशील की इस बात को सुनकर उमा सोच में पड़ गई और फिर उसने कहा, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। मतलब कौन सा आइडिया माँ? अनिल भी तो अब शादी के लायक हो ही गया है, ठीक ठाक कमा भी लेता है, तो तुम दोनों की शादी एक साथ ही करा देती हूँ। अरे अरे, ये बात कहाँ से आ गई? शादी की बात तो भैया की चल रही है ना, तो उन्हीं की कराओ, मुझे इस पचड़े से दूर रखो। और वैसे भी मैंने सुना है। क्या सुना है तूने? अरे मैंने सुना है भाई तभी तक भाई को प्यार करता है जब तक वो पति नहीं बन जाता। एक बार बेबियां आ गई तो फिर तो रायता ही फैलता है। क्यों माँ? ऐसे कैसे? मैं तो हूं ना सब कुछ समेट कर रखने के लिए। उमा ने ये बात यूं ही नहीं कही थी। काफी सोच विचार के बाद उमा कुछ दिनों के बाद ही दो सुंदर बहुओं को अपने घर ले आई। अपने दोनों बेटों के घर बसाकर वो बहुत खुश थी, लेकिन ये वाकई इतना आसान भी नहीं था। अभी असल रायता तो फैलना बाकी था। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन फिर एक दिन, सुनो जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या हो गया, बोलो। अरे वो अनीता, वो तो बहुत ही फिजूल खर्च कर रही है। मतलब ऐसा क्या कर दिया उसने? जब देखो खाने में पनीर, चाप, मुर्गा, बस यही सब बनाती रहती है। हाँ तो क्या हो गया? हुआ ये कि जो राशन 5-6 हजार में पूरा हो जाना चाहिए था, मैडम की वजह से 12-15 हजार तक पहुंच रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। अपनी पत्नी सुनीता की बात सुनकर सुशील भी सोच में पड़ गया। मगर ये कहानी सिर्फ इसी कमरे में नहीं चल रही थी, बल्कि दूसरे कमरे में भी यही हाल था। छोटे भाई अनिल की पत्नी अनीता भी उससे अपनी जेठानी की शिकायत कर रही थी। देखो जी, ऐसे नहीं चलेगा, मैं कह देती हूँ। पर हुआ क्या? तुम्हारी भाभी भिखारियों के खानदान से है क्या? अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? सारा दिन बस दाल, चावल, पोहा, खिचड़ी यही सब बनाती रहती है। अरे 4 दिन की जिंदगी है और सिर्फ 3 टाइम खाना है, तो कुछ अच्छा तो खाओ। कुल मिलाकर दोनों तरफ एक सी हालत थी। सुनीता को उसकी देवरानी अनीता बहुत खर्चीली लगती थी, तो वहीं अनीता को अपनी जेठानी सुनीता एक नंबर की कंजूस लगती थी। धीरे धीरे ये लड़ाई शिकायतों से बढ़कर हर रोज के झगड़ों और फिर तू तड़ाक पर आ गई। आखिरकार उमा ने परेशान होकर घर की रसोई का बंटवारा कर दिया। दोनों बहुओं के चूल्हे, राशन, यहाँ तक कि मसालों के डिब्बे तक अलग अलग हो गए। दोनों बहुएं अलग अलग वक्त पर खाना बनाने लगी और रसोई के इस बंटवारे के साथ ही दोनों भाइयों ने भी आपस में बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। हालांकि दोनों बहुएं अब बहुत खुश थी। अब सब बढ़िया है, जो खाना है खाओ, किसी की रोक टोक नहीं। अब मजा आएगा, जब ये ऊट पटांग खाकर पेट खराब होगा ना, तब पता चलेगा। दूसरी तरफ उमा इस सब से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो बस इसी सोच में डूबी रहती कि आखिर कैसे दोनों बहुओं में सुलह हो और घर की रसोई फिर से एक हो जाए। और तभी उमा को एक आइडिया आया। जिस वक्त रसोई में कोई नहीं था, तभी उमा चुपचाप रसोई में गई और अनीता के आटे के डिब्बे में से ढेर सारा आटा निकाल लिया। फिर मौका देखकर अनीता के सिलेंडर का पाइप निकालकर काफी सारी गैस खिड़की से बाहर उड़ा दी। उमा हर रोज ऐसा ही करने लगी। कभी वो दाल निकाल लेती तो कभी किसी के चावल कम कर देती। इस वजह से दोनों बहुओं का राशन बहुत जल्दी खत्म होने लगा। दोनों भाइयों पर दुगना खर्च पड़ने लगा। और तब एक दिन, अरे यार अनीता, कहाँ से लाऊं इतने पैसे? भला ऐसा भी क्या बनाती हो रोज जो महीने का राशन 15 दिनों में ही खर्च हो गया? अब ऐसा करो, तुम रहने दो, अब माँ ही रसोई चलाएंगी, तुमसे नहीं हो पाएगा। उधर घर के दूसरे कमरे में भी कुछ ऐसा ही हाल था। एक तो सारा दिन खिचड़ी और दाल चावल खाकर मैं खुद पक चुका हूँ, और उसमें भी तुम्हारी रसोई में राशन इतनी जल्दी खत्म हो जाता है? सिलेंडर पर सिलेंडर भरवाए जा रही हो। बस अब बहुत हो गया, तुम्हें अपने मायके जाना है तो जाओ, यहाँ एक ही रसोई चलेगी और उसे मेरी माँ चलाएंगी, समझी तुम? उमा का तरीका काम कर गया था। दोनों बहुओं को जब कुछ समझ नहीं आया तो दोनों ने हार कर एक दूसरे से सुलह करने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को तो बर्दाश्त कर सकती थी, पर अपने पतियों की नाराजगी वो नहीं झेल सकती थी। और इस तरह
उमा की रसोई में खिंची लकीर मिट गई और दोनों बहुएं मिलजुल कर अपनी एक रसोई चलाने लगी।